अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए ओल्ड होम चलते हैं और देखते हैं कि वहां के मकीनों का वक्त कैसे गुजर रहा है। बिल्कुल जनाब, वैसे ही गुजर रहा है जैसे आपका गुजर रहा है। आई मीन टिक 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 करते हुए, क्योंकि घड़ी की आवाज ऐसी ही होती है। हाँ। नहीं यकीन तो अपनी घड़ी कान को लगा के तो सुन ले। गुल साहब, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मसरूफियत का पूछा है। वाह 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 वाह, मैं सदके जाऊं आपके अपना शौकत साहब। अगर आप बातों की तशरीह करना थोड़ा सा पहले सीख लेते, कोई 50 को साल पहले, तो शायद इतना बुरा वक्त आप पे ना आता। भाई जी, मुझे उनके सवाल का भी पता है और अपने जवाब का भी पता है। आप खा बीच में सुंड उड़ाने की कोशिश ना करें। गुल साहब, टांग अड़ाने का सुना था, ये सुंड कहाँ से आ गई? आप जैसे जानवर के पास मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूंड ही होती है। शौकत साहब, अगर आप हर बात में बोलने वाली ये आदत छोड़ देना तो मैं 2 दिनों में ये किताब ख़त्म कर सकता हूँ। पिछले 1.5 साल से सिर्फ आपके शोर की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा। शोर तो इनका इतना होता है जैसे कपड़े की फैक्ट्री में लूमों का होता है। यार, तुम लोग तो मुझे ऐसे डिस्कस कर रहे हो जैसे मैं यहाँ जबरदस्ती घुस आया हूँ। गुल साहब, ये किस करैक्टर को मेरे कमरे में घुसा दिया आपने? सेमेस्टर? अब ये कहाँ से आ गया फिर सेमेस्टर? वो दौर तो कब का खत्म हो चुका है। चलो। ओ भाई जी, ओ नसीर गट्टा साहब, ओ सेमेस्टर नहीं कह रहे भट्टी साहब, करैक्टर कह रहे हैं, करैक्टर। भट्टी साहब, क्या हुआ है जनाब, क्या बात है? होना क्या जी गुल साहब, हर बात पे कही जा रहा है टेस्ट करा लें, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लें। तो आप करा ही ले, शायद आपके फायदे के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये माशाल्लाह जमील साहब बड़े अच्छे आदमी है। आपका तारुफ नहीं हुआ इनसे? वो तारफ भी कर लेंगे जी गुल साहब। रात सोते वक्त मैंने इनको कहा है कि ये लाइट बंद कर दें, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। तो कहने लगे ये तो बड़ी खतरनाक बात है, सुबह आपने टेस्ट कराने हैं। फिर रात को मुझे सोए हुए जगा के कह रहे हैं आप सोए हुए बुड़बुड़ाते हैं, सुबह आपने टेस्ट करवाने हैं। मैंने कहा सो जा भाई, मुझे आदत है। मैं बेड से उठ के खुद लाइट बंद करने लगा हूं, तो मैंने कहा मेरी जूती नजर नहीं आ रही। तो कहते ओ हो फौरन आंखों का टेस्ट करवाएं। ओ भाई जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ टेस्ट करवा लें। मेरे ताया जी को भी नींद में बुड़बुड़ाने की आदत थी, बाद में वो पागल हो गए थे। लो ये भाई होरी ते नाल मनूस भी ने। लो जी भट्टी साहब, तुसी ओल्ड होम छड्डो ते हुण कोई पागलखाना ही लभो। डॉक्टर साहब, मैं कदी तानू क्या भी पागलखाना छड्डो ते बुच्चड़खाना लभो? गुल साहब, मुझे तो चाय की तलब हो रही है यार। शाबाश। ओ नसीर गट्टा साहब, किन्नी को चाह पीनी जे? मैनू तो लगदा किसी दिन मैं तानू लत्ता तो फड़ के ते चाह वाले कप च डबो छड़ना है। बार बार चाह, बार बार चाह, बार बार चाह। तो रो भेज पाते ने, अगर चाह ठंडी हुई तो मैं नहीं पीऊंगा, गर्म चाह बना के दे, गर्म चाय बना के दे। ओ मैं उठ के आप गर्म तती तती चाह ले आगे अगे रखी है, तो मुड़ के पिरच च पा के फूका मारन दे। ये आपकी ड्यूटी है गुल साहब, क्यों आपने ओल्ड होम की जिम्मेदारी ली है? ओल्ड होम की जिम्मेदारी ली है, बेवकूफिया की जिम्मेदारी नहीं ली। मेरी सुन लो गल, जे मेरिया किते नोहां चंगियां आ जांदियां ते मैं तो इहो जी महफिल च कदी बैठा ही नहीं। नहीं जी, तुहानू इहो जी महफिल सूट भी नहीं करदी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2.5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ। ਰੋਕੋ ਜੀ, ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20-20 ਖੇਡਦੇ ਅਗਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ क्रिकेट ਦਾ बेड़ा गर्क हो गया, टेस्ट ही नहीं करा रहा। गुल साहब, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फारिग बैठने से बेहतर है
वरना यूं आपस में लड़ लड़ के हमारी हड्डियों को जंग लग जाएगा। वैसे मैं भी जब आपको देखता हूं ना तो यही सोच रहा होता हूं कि आप लोग यहीं बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हिलजुल किया करें। अली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है अली मुमताज साहब। मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, उसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। उसने भी मुझे यही कहा, उसने कहा यार फारग बैठे रहते हो, ज्यादा बीमार ना हो जाना, ओए आके मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री में कोई हल्का फुल्का पैकिंग का काम ही करते रहा करो, इस तरह बैठे बैठे तो बीमार हो जाओगे। बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है, टेस्ट करवाते रहें। लो ये पगड़ी ला के टेस्ट करो, खोपड़ी च दिमाग है कि कोई टेस्ट ही फसिया है। यही गल मेरे बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਸਟ ਫਸੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। और यार आप बात को किसी और तरफ ले गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि थोड़ा सा बाहर निकले, अपनी जवानी को थोड़ा सा रिफ्रेश करें। हाँ तो ठीक है, चलो मैं तो आज ही 5 किलोमीटर तक वॉक कर सकता हूँ। आए हल्का सा कमर में खिंचाव है। आप फौरन टेस्ट करवाएं। ओ जमील साहब आप क्यों सबको कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या टेस्ट करवाना है? उन बेचारे की कमर है ही ऐसी, ना ऊपर मांस है ना कोई हड्डी नजर आ रही है, निरा खिंचाओ ही खिंचाओ है। ओ नहीं जी, खिंचाओ इसलिए है कि 5-5 किलोमीटर तो ये वॉक करते हैं। और जैसी आपकी सेहत है, आप सुबह उठ के बेड के ऊपर ही वॉक कर लिया करें। बल्कि एक्सरसाइज के लिए आप तकिए में से ही थोड़ी सी रुई निकाल के तो वो उठा लिया करें। ओ भाई आप लोग बात फिर दूसरी तरफ ले गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आउटिंग बहुत जरूरी है। चलो फिर फिल्म देखने चलते हैं। एक फिल्म आई है नई, बड़ी तारीफें सुनी उस फिल्म की। ओ नहीं जी, फिल्म बैठकर देखनी पड़ती है, मेरी तो टांगें सो जाती हैं। ओहो, टांगें सो जाती हैं, आप फौरी टेस्ट करवाएं। ओ यार मेरे कहने का मतलब ये है कि मरी या नारायण का खान चले बर्फबारी देखने के लिए। ओ नहीं भाई, मैं तो नहीं जाता, मेरा तो सर्दी से ना सीना जकड़ा जाता है। सीना जकड़ा जाता है, आप फौरी टेस्ट करवाएं। लो वो बाबा किसे लैब वाले ने नहीं छड़िया। वैसे हाथ हो गई है जुबैर साहब, किस उम्र में आप कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं? वो इतनी सर्दी में आपको बर्फ देखने का शौक चढ़ा हुआ है, जाके अंदर वो फ्रिज खोल के तो फ्रीजर में बर्फ देख आए। 4 छक्के आए मुझे, 4 छक्के। अच्छा भला मैं सेहतमंद हूँ, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। मेरा ख्याल है इस तरह फैसला नहीं होगा, चाय का वक्फा कर लेते हैं, चाय पीने से जरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर डिस्कस करते हैं। नसीर साहब मुझे तो लगता है कि आपको मुस्तकिल चाय की ड्रिप लगवा देनी चाहिए। ना चाय पिया करें, मैं चाय पीता हूं तो मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओहो, आप फौरन टेस्ट करवाएं। जमील साहब वैसे तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो तो चेक करवाना चाहिए, मगर जिस तरह आप लेबॉर्टरी साथ लेके घूम रहे हैं ना, मुझे भी हल्के फुल्के मनूस लगने शुरू हो गए। और क्या, बचपन में ऐसी आवाजें सुनते थे, भांडे कली करा लो, कुकरा नू रफटा पवा लो, गैस वाले चूल्हे ठीक करा लो। ये नवा फेरी वाला आ गया, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। ओ यार ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ओ छोड़ो जी टेंशन, मरी वाला आइडिया बेहतरीन है। वहां टिकटॉक बनाएंगे और हैशटैग रखेंगे बीबी बहादुर बुजुर्ग। वाह वाह वाह। ऐसे आपस की बात है, जितनी सर्दी पड़ रही ना, हैशटैग बीबी ना रखें, हैशटैग रखें जेबी, जमे हुए बुजुर्ग। वैसे वाकई जमे हुए बुजुर्ग वाली बात है, इतनी सर्दी में जाना। और यहाँ पे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो गई, मरीज चले गए तो फिर तो समझे सारी जब मर गए ना था। गुल साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस उम्र में बुजुर्गों का मरी जाना और वो भी अकेले खतरनाक है। मगर जुबैर साहब की भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ नहीं होता यार, भट्टी साहब बहुत मजा आएगा जब बर्फ के गोले एक दूसरे को मारेंगे। ओ जाने दो यार, पहले ही तुम्हें नजर कम आता है, बर्फ वाले गोले मारांगे,
ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ये मेरे बारे में गलत अफवाह उड़ाई हुई है कि मुझे नजर कम आता है। मैं यहां से बैठ के साफ बता सकता हूं कि वो कॉर्नर पे अलमारी पड़ी हुई है। ओ जुबैर साहब मैं बैठा हूं। गुल साहब इसे किचन में भी ना भेजा करें। कल मुझे यखनी ला के दी है, कावा समझ के उसमें चीनी डाली हुई है। ओ यार हर दूसरे दिन तो मुझे निशानदेही करनी पड़ती है कि भाई जी पैंट उल्टी पा आए हो। एक दिन तो बाकायदा शिकायत कर रहे हैं कि देखो कितना जुल्म हो गया है, कितनी बेईमानी शुरू हो गई है। मैं नई पैंटें खरीद के लाया हूँ, एक पैंट की लुपियां ही नहीं है बेल्ट डालने वाली। और फिर मैं दसिया भाई जी पुठी पा आए हो, लुपियां अंदर जे। नहीं जी, इसका सिर्फ एक ही हल है, इनको फौरन टेस्ट करवाने चाहिए। वो पैंट पुठी पाए सन जनाब, टेस्ट की दर्जी को करवाओ। और यार अंधेरे में कपड़े तब्दील करते हुए इतनी गलती तो हो ही जाती है। अंधेरा किस चीज का? इतना बड़ा बल्ब लगाया आपके कमरे में, फिर अंधेरा? यार फिलहाल आप मुझे डिस्कस करने के बजाय अगर टूर डिस्कस कर ले तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। मेरा तो मशवरा ये है कि आपको इतना लंबा सफर नहीं करना चाहिए, वो भी इतने ठंडे इलाके का। अलबत्ता आप किसी पार्क में जाइए जो आपके करीब हो, वहां जाकर वॉक कीजिए, वर्जिश कीजिए, लेकिन उसके लिए भी पहले अपने आप को लपेट कर। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ फिल्म देखने चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी और तफरी भी मिल जाएगी। ओ भाई फिर खुद ही देखो फिल्म, मुझे तो फिल्म देखते हुए नींद आ जाती है। ओहो, फिर आप फौरी टेस्ट करवाएं। और जी फौरी तौर पे किसी सैनवे के मैनेजर से जाकर टेस्ट करवाए, उसे कहे जी मेरा डी टेस्ट कर दे, डिमांड ऑफ एंटरटेनमेंट। वैसे ये शौकत साहब का रिकॉर्ड है। पिछली दफा भी जब हम फिल्म देखने गए थे तो अभी फिल्म के टाइटल नहीं खत्म हुए थे तो शौकत साहब के खराटों की आवाज आने लगी थी। वो तो फिर बैटरी वाला बंदा आया, ढूंढा इसको और इसको बाहर निकाला। फिर आहा, ਉਹ ਨਿਰਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸੁਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। वैसे लाहौर में और भी तफरीही मकामात हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि आप बादशाह मस्जिद घूम आएँ, शाही किले चले जाएँ, कामरान की बारादरी चले जाएँ, शालामार बाग चले जाएँ। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। अली बात तो आपकी ठीक है अली मुमताज साहब, लेकिन इस उम्र में ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। उधर जाके यही जेल में फंसा रहता है, ये जिन्हें बनाया सी वो भी मर गए, और जिन्हें बनाया सी ये भी मर गए, जिन्हें बनाया सी ये भी मर गए। और चुको इथों लुडो, जिन्हें लुडो बनाई होनी वो भी मर गया होना। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ नहीं सी बनी हो भाई, घोड़े हाथी ते फिरदे सन लोग। टेस्ट जाके जंगल च चीते कोलों करा लेंदे। यार ये हाथी चीते से याद आया, क्यों ना चिड़िया घर देखने चले। अस्सलाम वालेकुम डैडी। लो जी, बड़ा ताल्लुक है शौकत साहब दा चिड़िया घर नाल। जिक्र कीता ने ते देखो लूमड़ खुद मिलन आ गया। गुल अंकल। बैठो बेटे, क्या हाल है, ठीक हो? जी गुल अंकल, अल्लाह पाक का शुक्र है। पापा क्या हाल है, आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? हाँ जी अल्लाह पाक का शुक्र है। टीटू भी ठीक है? अब तो वो छोटी साइकिल चलानी शुरू हो गया है। माशाल्लाह। बाकी बच्चे भी ठीक हैं सारे? बाकी बच्चे जिद कर रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर देखने के लिए दुबई जाना है, तो दुबई जा रहा हूँ। सोच रहा था कि 15 दिन लग जाएंगे, उधर जाने से पहले अपने पापा को देख जाऊं। दुबई जा रहे हो? जी पापा। सारे जा रहे हो? हाँ जी सारे जा रहे हैं। वो तो अब्बू को भी साथ ही ले जाओ, तुस तो दोवें प्यो पुत्र इको सीट ते खुले डुले बह जाओगे। यार बात सुनो, मैं ये नहीं डिस्कस करता कि अपने वालिद को लाकर यहाँ क्यों ओल्ड होम में रखा हुआ है, होगी कोई ना कोई मजबूरी। सर जी हमने नहीं भेजा, ये खुद जिद करके आए हैं। चलो ठीक है कि वो खुद जिद करके यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी जैसा कि खुद जा रहे हो तो कभी कभार वालिद को भी साथ लेकर जा सकते हो ताकि वो भी घूम लिया करें। जी वो ये दरअसल हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। ओहो, तो फौरी इनके सारे टेस्ट करवाएं। चौधरी साहब मैंने जुत्ती लगन रही है, टेस्ट कराइए ये फौरन। अब्बूआ खुलो तो बिच आवाज आउंदी है चू, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ। अच्छा यार मुझे ये बताओ
क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके वालिद साहब आपके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं रहते? जी मेरे साथ तो ठीक ही हैं, बस इनकी बहू के साथ नहीं बनती। अच्छा, तो इसलिए वालिद को यहाँ छोड़ गए हो? नहीं जी, हम नहीं छोड़ के गए, ये खुद आए हैं। चलो मान लिया कि तुम नहीं छोड़ कर गए और ये खुद आए हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि कभी कभार अपने वालिद को कहीं साथ सैर के लिए ले जाओ, घर ले जाओ, ताकि इनका भी दिल बहल जाए। और अभी जिस तरह सैर के लिए जा रहे हो 15 दिन दुबई, तो क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी बीवी को कन्विंस करो कि साल में सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन के लिए इनको बर्दाश्त कर लें? जी सर मैं कोशिश करता हूँ। नहीं यार नहीं, कोई बात नहीं जी, उसने मानना नहीं है। हम फिर इनका लड़ाई झगड़ा होगा तो ये परेशान होगा। नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी बीवी के साथ, क्योंकि ये बच्चा तो कुकड़ के साथ भी लड़ेगा तो जख्मी हो जाएगा। जी जी जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। वैसे मैं अल्लाह का शुक्र है इस टेंशन से दूर हूँ। मेरे बच्चे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे सब बाहर हैं, बस दूरी की टेंशन है। बाजी कोई दूर है तो उसकी टेंशन है, कोई नजदीक है तो उसकी टेंशन है। बड़े नसीबां वाले वो बुजुर्ग हुंदे ने जिन्हां दियां बहुआं उन्हां नूं बर्दाश्त करदियां ने ते वो घर वाले सारे इकट्ठे रहंदे ने। वैसे अली साहब किसी वक्त बुजुर्ग भी अपनी जिद पे अड़ जाते हैं और ऐसी जिद पे अड़ जाते हैं जो नाजायज होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि सारे एक दूसरे की तबीयत को जो है ना जी वो डाइजेस्ट करते रहे। जी ये जो अपना ये भाई साहब शौकत साहब है, अब ये इनके बच्चे कहते थे जी कि आप जनाब खराटे बड़ी जोर जोर से मारते हैं, अब खराटों की दवाई मिल जाती है, तो आप मेहरबानी करें, आपको दवाई ला के देते हैं, वो खा लिया करें या डॉक्टर के पास चले, आपका मसला हल हो जाएगा। आगे से जिद करना शुरू हो गई, यार मैं याद है ना खराटे मारना थे मेरे मुंह चो शरले निकलते ने, खराटे दे हर दूजे बंदा मारदा, तुहानू हुण मेरे खराटियां कोलों भी तकलीफ है। अल्लाह अली साहब अगर आप इनके खराटों की आवाज सुन लेना तो तुहानू इंज महसूस होएगा कि कोई पिंड दा बंदा ट्रैक्टर दे उत्ते आलम लोहार दी केसट ला के जा रहे हैं। ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप? ओए आहो जी, हौसले ना ट्रैक्टर दी समझ आउण नहीं हुंदी है, ना गाउण दी समझ आउण नहीं हुंदी है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ तो एहतजाज को 4 चांद लगते ही तब है जब सड़कों पे टायर जलाए जाएं। वाह रे वाह, वैसे तो ਤੁਹਾਡਾ पहली तरीक वाले चानर का मुंह है, अगर तुमने 4 चांद खूब लगाए। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने मुल्क के अंदर हर आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई एहतजाज हो रहा है, और लाहौर में तो जब कहीं भी एहतजाज होता है तो पूरा लाहौर बंद होया होता है। सबको मुसीबत पड़ी होती है कि किस तरह हम ऑफिस पहुंचेंगे, किस तरह चैनल पे जाएंगे, किस तरह दुकान पे अपड़ेंगे और किस तरह हम घर वापस जाएंगे। मगर जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं वो एहतजाज भी ऐसा ऐसा करती हैं कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज भी सुनाई देती है और किसी और दूसरे को तकलीफ भी नहीं होती। अभी आपको एक एहतजाज सुनाने लगा हूं जो पिछले दिनों ही हुआ है। आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा और आप हैरान भी होंगे। अजीजी साहब एक बात पूछ सकता हूँ? पूछें। माशाल्लाह आप बहुत बड़े दानश्वर हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने एक फिक्रा बोला कि दुकान पे अपड़ेंगे, ये कौन सी जुबान है? अपड़ेंगे जी, ये पंजाबी है। उर्दू के अंदर अगर पंजाबी आ जाए तो वो ऐसे ही होता है जैसे खीर खा रहे हो तो बेच कोई मेवा आ जाए। मैं सदके जावा जेम्स। आप लाहौर के रहने वाले हैं, बल्कि गुजराले के रहने वाले हैं, फिर आप पंजाबी लफ्ज नहीं समझ रहे। टू मच। सॉरी। खबर कुछ यूं है, लंदन टावर में शाही ताज के डिस्प्ले पर कस्टर्ड फेंकने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। उन अफराद ने अमीर लोगों पर टैक्स लगाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजन वहां रखे शाही ताज के गिर्द शीशे के हसार पर कस्टर्ड और खाने पीने की दीगर अशिया फेंकी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार और लंदन टावर को बंद कर दिया गया। अब देखो, सिर्फ उन्होंने जाके शाही ताज जो शीशे में पड़ा हुआ है, हाँ जी, उसके इर्द गिर्द ऐसे कस्टर्ड फेंक दिया और कुछ खाने पीने की चीजें फेंक दी। हाँ। मगर
इतना सख्त उसका रिएक्शन आया कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस म्यूजियम के अंदर ही कोहे नूर, हीरा और दूसरे कई कीमती नवादरात पड़े हुए थे। उन्हें कि आज तो आज ते कस्टर्ड रोड गए ने, कल ये ना होवे कोहे नूर दे उत्ते कड़ी रोड जान, तैनू पता ही ना लगे कोहे नूर केड़ा ते पकौड़ा केड़ा है। क्या अजीजी गोरे कड़ी पकाते हैं? यार क्यों नहीं पकाते होंगे, क्यों नहीं पकाते होंगे? जिन्हें पाकिस्तानी उथे अपड़ गए ने उन्होंने कड़ी की, उन्होंने साग घोटना भी सिखाता है। और जिन्ना वो अंग्रेज़ां दा पाकिस्तानियां दे नाल साथ है, हुण ते अंग्रेज भी रोटी खा के कहंदा है थोड़ी सारी ग्रेवी देना। यार मगर आप ये देखो कि गोरे कितने हसास हैं। हाँ जी सर। हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता, कोई आके किसी इस तरह की कीमती चीज पे कोई एहतजाजन कस्टर्ड रोड देता, तो उन्होंने ज्यादा तो ज्यादा स्वीपर बुला के कहना ही इन्हें साफ कर दे, साफ सुफ करके दे, गिल्ली टाकी भी मार दे। क्योंकि हमारे यहाँ इतना नरम मिजाज वाला एहतजाज तो एहतजाज समझा ही नहीं जाता। यहाँ तो जो मुजाहिरीन होते हैं और जिन्नी देर शीशा ना तोड़ देन, मुक्के ना मारन, ठुड्डे ना मारन, उनको एहतजाज लगता ही नहीं है, बल्कि पथराव करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक उसकी तबाही फेरते रहते हैं जब तक अल्लाह माफ करे शीशा टूट जाए, चीज़ां टूट जान, छड़ दे नहीं होनी देर तक। क्योंकि हम तो वो कौम है जो गुस्सा आने पर एटीएम मशीन को ठुड्डे मारने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सानू पता होंदा कि ना एटीएम मशीन टुटनी है, ना इथों हिलनी है। उल्टा घर जाके बेगम नू कह रहे होने कि यार मेरे पैर दे उत्ते गरम हीटर रखी। अजीजी साहब, हमारे यहाँ तो एहतजाज को 4 चांद लगते ही तब है जब सड़कों पे टायर जलाए जाएं। वाह रे वाह, वैसे तो ताड़ा पहली तारीख वाले चानर का मुंह है, अगर तुमने 4 चांद खूब लगाए। सही कह रहा है, टायर जलाना फिर तोड़ फोड़ करना, एहतजाज कोई करन डे है, करन किसे वास्ते डे है, तो गड्डियां लोगों दी टुटन डईयां। मगर आप देखें कि उन लोगों ने सिर्फ कस्टर्ड और खाने पीने की चीजें फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। वैसे उनकी गिरफ्तारी बनती थी, कम से कम उनको 6 माह की कैद होनी चाहिए। अच्छा, गोगे को इस बात का गुस्सा नहीं है कि ताज पे हमला क्यों हुआ है? वो इस गलो गुस्से च आया कि कस्टर्ड ते खान पीन वाली चीज़ां उत्थे सुट आए ने। अब तो कोरियर सर्विस इतनी फास्ट हो चुकी है कि अगले दिन अगले चीज फड़ा जाते ने। है भी सर्दियां, ना कस्टर्ड खराब होना सी, ना खान पीन वाली, उन्होंने ताज ते सुट छड़ियां। ऊपर से गोगे के दिल में ये भी गुस्सा है कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कस्टर्ड था, लाइमन इसमें केले और अनानास भी होगा, इसमें अनार भी होगा। गोगे उम्मीदें तो तुम्हारी सारी ही अच्छी हैं, ये ना होता कहीं के उधर से वो भेज देते तो कस्टर्ड जब तुम खोलते तो अनार की बजाय उसमें से ताक मकौड़ा निकल आता। अच्छा, बरतानिया वाले एक नया कानून मुतारफ करा रहे हैं जिसके तहत मुंतखब नुमाइंदों, जजों और मुकामी काउंसलर्स के घरों के बाहर एहतजाज करना फौजदारी जुर्म तस्वर किया जाएगा। वाह हाजी, यस, यानी मुहज्जब दुनिया में पागलों की तरह हर जगह अन्नेवाह एहतजाज का कोई तस्वर नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं तस्वर किया जा सकता कि एहतजाज के दौरान हर चीज की ऐसी की तैसी फेर दें। वहां यही बहुत बड़ा एहतजाज है कि शीशे के गिर्द गिर्द जाके तो कस्टर्ड फेंक दी। और मेरा ख्याल है एहतजाज होना भी यही चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। बिल्कुल सर। ये थैले को अपने घर में कोई गलत चीज देख के तो गुस्सा चढ़ता है तो ये बड़ा प्यारा एहतजाज करता है। अच्छा। हाँ जी, ये नहाने के फौरन बाद जाकर रस्सी के साथ लटक जाता है। वो क्यों? ये सोचता है कि एहतजाज भी हो जाएगा तो जिस तरह गिला कपड़ा रस्सी ना लटकाओ तो लम्मा नहीं हो जाता, उसी तरह मैं भी नहान दे फौरन बाद लटकाऊंगा तो मेरा कद लम्मा हो जाएगा। यार फजूल बातें ना करो, मुझे घर में गुस्सा चढ़ जाए ना फिर मेरे सामने कोई नजर नहीं आता। सही बात है, इसको जब भी गुस्सा चढ़ा है सोफे थले वड़ गया, उसके बाद इन्हें कोई नजर नहीं आता, बल्कि वो भी कितनी देर वेंदे रहंदे ने कि तुहाडा आबा नहीं नजर आ रहा। क्योंकि को जब एहतजाज करना हो तो इसे भूख हड़ताल पे चले जाना चाहिए। ओ भाई रहन दे तू भुख हड़ताल नू, मैनू तोड़ फोड़ वाला एहतजाज सूट करदा है।
अच्छा, पिछले साल स्पेन में बड़ा खतरनाक सैलाब आया था जिससे लाखों लोग बेघर हो गए थे। मगर वहां भी चूंकि अभी तक बादशाही निजाम है तो वहां का शाही खानदान और वजीर आजम जब लोगों से मिलने और उन्हें तसल्ली देने के लिए गए तो लोगों ने उन पर कीचड़ फेंक दिया था। जो बादशाह हैं फिलिप और मलका लीटिजिया और वजीर आजम पेड्रो सैंचेज अभी सैलाब से मुतासरा इलाके का जायजा लेने और मुतासरीन से मुलाकात के लिए पहुंचे ही थे कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और उनमें से ही कुछ लोगों ने कीचड़ फेंकना उन पे शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा भी कि चलो हुण लिबड़ते गए ही हैं, इन्हां दी गल ते सुन लईए, लेकिन सिक्योरिटी वाले उनको जबरदस्ती वापस ले गए। नहीं तो जेम्स बॉन्ड जब बादशाह कीचड़ से लिबड़ गया तो गली के बच्चों ने तालियां बजा के ओए 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 नहीं किया? गुड क्वेश्चन। अच्छा, गौरी ने यह सवाल इसलिए किया है कि गौरी कीचड़ में लिबड़ने की अहमियत समझता है। मे बी अब जब कीचड़ से ही लिबड़ गया बेचारा तो भावें ओए ओए करन ते भावें पी पी करन, उनकी फर्क पैना है। अच्छा, हमारे यहाँ भी अजीबो गरीब एहतजाज हुए हैं। अच्छा, मगर बहुत घट। जिस तरह कराची में मुझे याद है कि ऑल कराची कैटर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने रोजगार की बहाली के लिए सड़क पर दर्जनों खाली देगें रख दी थी। अच्छा, और सड़क ब्लॉक कर दी थी। बहुत दुनिया इकट्ठी हो गई, जिन्ने कराची दे गोगे सन देगा वेख के उत्थे पहुंच गए और सारियां ते ये चेज सी कि भाई देगा वंडन लगे। जब गोगे वर्गे बंदियां नूं पता लगा ना कि भाई जी ये खाली देगा नहीं, इन्होंने एहतजाज वास्ते रखी तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट नाल रल गए। ये लोग गलत हैं जो खाली देगे इधर रख के एहतजाज कर रहे। चलो ना सारियां भरो, 3-4 तो भरियां लेके आओ। मैं इतना बोला आदमी नहीं हूँ अजीजी साहब, जो भरी हुई देग होती है ना बांटने वाली, वो मुझे दूर से नजर आ जाती है। वाह 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 वाह, बल्कि इन्हों ते घर इतला मिले तो उतो ही तमाल पानी शुरू कर दे। लेकिन अजीजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक देग की खातिर गोगा जो है वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भी जाने की सलाहियत रखता है। मैं कहता जी कि देग जाती हो ये नाल नाल है, हजारों किलोमीटर दूर जान ही नहीं देता है देग। अच्छा, 2022 में मुझे याद है रहीम यार खान के अंदर किसानों ने नहरी पानी ना मिलने पर, ये जो नहरी पानी होता है ये भी किसानों के लिए बड़ा अहम होता है। नहरी पानी ना मिलने पर तपती धूप में मुर्गा बनकर एहतजाज किया था। याद आया आपको? याद आ गया। बहुत सारे किसान जो थे उन्होंने एहतजाज के तौर पे सड़क के ऊपर आके कान पकड़ लिए, मुर्गे बन गए थे। बल्कि बीच में कईयों ने तो ज्यादा एहतजाज करते हुए मुर्गा बन के बांगे भी दी थी, वरना ज्यादातर सिर्फ इतना ही करते रहे थे। गवर्नमेंट तो भावें उस इलाके में हिली है या नहीं हिली, मगर इस एहतजाज पे सारे इलाके की मुर्गियां दौड़ गई थी। उन्होंने क्या हाय असी केड़ी नस्ल दियां ते केड़ी नस्ल दे कुकड़ आ गए। हाँ, खबर तो मुझे याद आ गई है, लेकिन ये नहीं मुझे याद आ रहा कि वो जो किसान मुर्गे बने थे वो देसी बने थे या ब्रायलर बने थे। यार अगर मैं कह रहा हूं कि वो बांगे दे रहे थे तो वो देसी मुर्गे बने होंगे, ब्रायलर बेचारा तो हुंदा ही गूंगा है। एग्जैक्टली। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जलेबियों वाला शीरा, और कुछ दिनों के बाद वो जम गया। गोगे ए ते तेरे नाल होई है ज्यादती, मगर तुम्हें कसम लगे सच सच बताना जम्मिया भी खा गया से ना। नाज़रीन, आजकल जिस तेजी से ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है, इससे फायदा उठाते हुए कई वेबसाइट्स खुद को ऑनलाइन स्टोर के तौर पे मुतारिफ करवा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। आइए ऐसे एक ऑनलाइन सेलर और ख़रीदार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। और सर जी, मौक़िफ़ क्या होना है? आप सोशल मीडिया पे इनके दावे सुने तो लगता कि हकीम लुकमान के बाद यही आए हैं, और इनकी चीजें इतनी घटिया कि मुझे घटिया का लफ्ज भी आला लग रहा है। ओ भाई, मेरी चीजें 100% ऑर्गेनिक और हर तरह से खालिस हैं।
तुम्हें इस्तेमाल करनी नहीं आती होंगी। और वीर मेरे, तुमने लिखा है खालस अरकियात से तैयार शुदा हर्बल ऑयल, 3 मिनट में खुश्की खत्म, गिरते बाल वहीं रुक जाएंगे। ऐ देख लो जनाब, इसका तेल लगाया तो ये खालस गंजा होना शुरू हो गया। नहीं, वैसे जो उसने दावा किया है वो तो बिल्कुल ठीक है। देखें, जब आप बाल गीले करते हैं तो खुश्की तो गायब हो जाती है। और जो उसने कहा कि बाल वही रुक जाएंगे जब आपके बाल गिर के जमीन पे पड़ते हैं और जाके बाथरूम की जाली में रुक जाते हैं, तो वो भी दावा ठीक है, बाल वही रुक गए। भाई साहब, तेल इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। देखना पड़ेगा कि इसने दूध के साथ इस्तेमाल किया है या पानी के साथ, खाने के बाद इस्तेमाल किया है या खाने से पहले। ओए होए होए, ये तो मेरा ख्याल है लगता है कुछ चन्न से तेल आया हुआ है। तेल का इस तरह का सख्त इस्तेमाल मैंने पहली दफा सुना है। हाँ जी। ये तेल आप बता रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक दे बैठे हैं उसको? ओ भाई साहब, मेरा ऑयल गलत हो ही नहीं सकता, इसने गलत इस्तेमाल किया है, मुझसे लिखवा लें। और क्या गलत इस्तेमाल किया है? मैंने तेल शीशी से निकाल के हाथ पे डाला और दोनों हाथों से हल्की हल्की मालिश की है। यही तो गलत हो गया। तेल दाएं हाथ पे निकाला था या बाएं पे? दाएं हाथ पे। गलत गलत, इसलिए तो असर नहीं हुआ, बाएं पे निकालना था। ओ भाई, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मैंने बाएं पे ही निकाला था। ये भी गलत हो गया। असल में मुझे पता है इनके तरीके का। वो तेल हाथ में तो निकालते ही नहीं है, वो तो सीधा सर पे डाल के मालिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई जी, वो बाएं वाला भी गलत है, मैंने तेल सर पे ही डाला था। ये भी गलत हो गया ना। सर पे तेल नहीं डालना, तेल का ढक्कन उतार के खुद जूती उतार के तेल वाली शीशी में घुसना था। यार वैसे ऑनलाइन 90% फ्रॉड ही होता है। हाँ जी। अली साहब, मैंने ऑनलाइन आलू बुखारे की चटनी मंगाई। अच्छा। आप यकीन करें ना, उसमें आलू ना बुखारा। अच्छा, ये प्रोडक्ट कंपनी वाले ना ये कहते हैं मनी बैक गारंटी, लेकिन मिजाल है कि जब कोरियर वाला लेकर आए तो उसको पहले खोलकर चेक करने दें। वो तो पहले पैसे पकड़ता है और फिर उसके बाद पार्सल वाले करता है। हाय, अगों तेरे भाग लछिए। तू क्यों लच्छी मंगवा बैठे? हम ऐसा नहीं करते जी, हमारी प्रोडक्ट अगर पसंद ना आए तो हम पैसे वापस करते हैं जनाब। अच्छा, ये ड्रामा भी मैं देख चुका हूँ। एक मैंने चीज मंगाई, प्रोडक्ट एक वो सही नहीं निकली, फारग। अच्छा। मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई जी ये आपकी चीज ठीक नहीं निकली तो मैं इसे वापस भेजना चाहता हूँ, वापस लें। कहता ठीक है जनाब, आप भेज दें, हमें वापस, वापसी का खर्चा तो आपका ही करना पड़ेगा। और मैंने कहा यार चीज खराब भेजी आपने है, मैं क्यों खर्चा करूं? खैर बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, मैंने अपने पास से खर्चा करके वापस भेज दी। अच्छा। कहते हैं अब जो हमने पार्सल भेजा था आपको, उसका भी हम खर्चा काटेंगे। अच्छा। और मैंने कहा चलो यार जो नसीब, काट लो जी, काट लो। लो जी, कोई 2 दिन बाद फिर उनका मैसेज आया, मैंने किया बल्कि राब्ता, तो आगे से कहते हैं हजूर बात ये है कि जो पैक करने पे हमारी लेबर का खर्चा हुआ था हम वो भी काटेंगे। मैंने सोचा चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। आप समझती हैं लंगोटी को? नहीं, मेरा ख्याल है ये लंगोटी को नहीं समझती। मैंने कहा जी ठीक है जनाब। लो जी, जो फैसला उन्होंने मुझे दिया ना, उस पे मैं सटपटा उठा। सटपटा तो समझती हैं? सटपटा सर मारना दीवार में। अल्लाह तेरी खैर करे, इस तरह ना किधरे सटपटा उठे। लो जी, मैं क्या जी दसो की फैसला होया? कहते ने भाई जी साडी जेडी कंपनी है ना, उन्हें ताड़ी माशाल्लाह पेमेंट कबूल कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है वापस भेजन दी। हुण तुहानू 10 रुपए महीना सी वापस भेजा। अजीजी आप तो लकी हैं, 10 रुपए किस्त पे आपके पैसे उतर रहे हैं। मुझे तो आखिर में उन्होंने कह दिए थे आपके सारे पैसे कट गए हैं और जो 150 रुपए टैक्स का बना है वो आपने पे करना है। सही कह रहे हैं जी, मैंने ऑनलाइन देसी घी मंगवाया, साफ नजर आ रहा था जी कि नीचे आलू उबाल के पीसे हुए हैं। यार उनके फ्रॉड को तो छोड़ो, तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने देसी घी मंगवा लिया। ओ जी, मुझसे नहीं मंगाया इसने घी, किसी और से मंगवाया होगा। मेरे घी के तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं। ऐसा ऑर्गेनिक घी कहीं और से मिल ही नहीं सकता जनाब। यार ये तुमने क्या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की रट लगाई हुई है? ये ऑर्गेनिक होता क्या है?
ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है। लो वाह 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 वाह, लो जी मेरे को कसम चुका लो, इनू पता ही नहीं जी ऑर्गेनिक कहिंदे किनू। और एवं ही नहीं पता, ऑर्गेनिक का मतलब है कि 100% ऑर्गेनिक। सर ये है ही फ्रॉड। मैंने कद लंबा करने की दवाई 4 महीने मंगा के खाई, वो कद बड़ा होने के बजाय 1 इंच कम हो गया। ओवरडोज का नतीजा। कद छोटा होने का मतलब है कि दवाई ने अपना काम दिखाया है। वाह 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 वाह, लो जी ये कद लंबा होने की दवाई यकीनन ये भाई साहब सामरी जादूगर से बनवाते हैं। क्योंकि सामरी जादूगर का जो टूना होता है ना जी, मंत्र, वो अगर पुठा पढ़ देना जी तो फिर जिन हाजिर होने की बजाय चपेड़े मारता है। वैसे अली साहब कौन चेक करेगा इन फ्रॉडियों को? ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो तो अब लोगों की रूटीन बनती जा रही है। भाई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का हुजम 10 अरब डॉलर यानी कि 2800 अरब तक पहुंच चुका है और 2024 में ये 7.7 अरब डॉलर तक था। जी जी, जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी जगह बड़ी अच्छी बना ली है जी, मगर जो बीच में इस तरह के जालसाज हैं, हाँ जी सर, उन्होंने लोगों का एतमाद जो है उसको ठेस पहुंचाई है। सही बात है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े सख्त मुतनफर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। एक दफा जो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर फ्रॉड सा का डसा हुआ होगा, उसने तो दोबारा जो सही है उनको भी गलत ही समझना है। हाँ जी, बिल्कुल। भाई पाकिस्तान में 63% स्मार्टफोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले साल में कम से कम 1 मरतबा ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते हैं जी। लेकिन इनमें से अक्सरियत मायूसी होते हैं क्योंकि दिखाया जाने वाला प्रोडक्ट कुछ और होता है और जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें और दूसरे में यानी कि जो ऑनलाइन देखा हुआ होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ जी, भाऊ जी मैंने शहद मंगवाया, उस पे लिखा हुआ था 100% खालिस। हाँ। शीशी इतनी प्यारी, मैंने कहा खालिस ही होगा। बल्कि तुमने दिल में यह भी सोचा होगा कि शीशी समेत ही खावांगा। और यार सुनो तो सही, जब मैंने शीशी खोली है तो निरा जलेबियों वाला शीरा, और कुछ दिनों के बाद वो जम गया। गोगे ए ते तेरे नाल होई है ज्यादती, मगर तुम्हें कसम लगे सच सच बताना, जम्मिया भी खा गया से ना। ਜ਼ਾਹਰ है मेरे हक लाल दे पैसे सी, फिर खाना ते पैना ही सी। क्यों जी? और जेड़ी शीशी सी ना जी शहद वाली, ओदे च इन्हें लाजमन फकी बना के पा लई होनी। क्योंकि गोगे दे घर तुसी जाओगे ना जी ते सालन होवे ना होवे फकी जरूर होती। भाई जी मैं मानता हूं लोग फ्रॉड करते हैं लेकिन मैं फ्रॉड नहीं करता। ਐਵੇਂ नहीं करदा। ये देख ये तेरे फ्रॉड का नतीजा है। हाय। और मेरी बुढ़ी इथों फड़ के मैनू खिंचदी रही है। लो जी मेरा ख्याल है कि जेड़ा गाहक है ना, जेड़ा इहदे मुंहों निकले है ना बुढ़ी इथों फड़ के खिंचदी, ये वाकया सच्चा है। भाभी ने इन्हू वाला तो इंज ही फड़िया होएगा जिवें बच्चे खरगोश नू पूछल तो फड़दे ने। वाह 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 वाह, बच्चे ते खरगोश नू पूछल तो फड़दे ने ना, ते गोगा खरगोश नू धौन तो फड़ के पूछदा है, सुनाओ जिंदा ही खा जाऊं या हलाल कर लूं? ओ भाई साहब मैं कुछ ज्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। अली साहब आपके बाल पहले ही बहुत प्यारे हैं, मगर एक दफा तुसी मेरी प्रोडक्ट मंगाओ, मेरा आयल मंगाओ। अच्छा, मैं गारंटी देता हूं आप मेरी तेल वाली शीशी खोलें, उसमें तेल ना हो तो पैसे वापस। वाह 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 वाह, ये हुण गारंटी नहीं हैगी कि तेल उस वालां वास्ते वे या मशीन नू देण वास्ते। भाई जी तुसी मेरे मुंह दी गल खो लई है। लो ओदे कोल गल भी खो लई, हुण मूंह च बचिया की होना? और जनाब ये मशीनां नू देण वाला तेल ही बेचदा जे। अली भाई खुदा के लिए आप इनका तेल ना मंगवा लीजिएगा, नहीं तो 4-5 महीने तो बाद तुसी ते गोगे लड़ने होना है। विग मैं लानी है, वो कहेगा नहीं मैं लानी है, मैं लानी है। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाउ करना, अगर तो वो गुस्सा आ गया उसको तो फिर एकदम कह देना बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो अगर अच्छा रिस्पांस दे स्माइल के साथ तो फिर तुम अपनी गुफ्तगू शुरू कर लेना।
अच्छा जी, अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम होगा, ये दानिश्वरों को भी पता ही होगा, यार है ये भी नहीं पढ़े लिखे। आई एम सॉरी, पढ़े लिखे हैं, जाहिर है। सुन रहे हो अहले मोहल्ला दानिश्वर? नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 दिसंबर जो है ये एंटी करप्शन डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। जी। एंटी करप्शन आप समझते ही हैं, करप्शन के खिलाफ। वाह। एंटी करप्शन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मगर जो मैं बात आपको करना चाह रहा हूं, सुनाना चाह रहा हूं, वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली है। 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, मगर 8 दिसंबर को एक खबर मेरे सामने आई, मैं सिर फाड़ के बह गया। मैं क्या, मेरे अमाल का साडा मुल्क किवें ठीक होएगा। खबर कुछ यूं थी कि कौमी असम्बली के अंदर ना जी कोई किसी मेंबर के पैसे गिर गए। अच्छा। 5-5 हजार के चंद नोट कहीं जेब में से गिर गए या कहीं गिर गए वो। तो वो किसी ने उठा के ना जी, सिक्योरिटी वालों ने या किसी ने उठा के तो स्पीकर साहब को दे दिए। अच्छा। सरदार अय्याज सादक साहब को। जी हाँ। सही। सरदार साहब ने वो जो पैसे थे ना वो ऊपर करके उठा के दिखाते हुए कहा कि ये किसी असेंबली के मेंबर के पैसे गिर गए हैं, जिसके भी हैं वो ले सकता है। सही। 12 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। कौमी असेंबली की बात कर रहा हूं पाजी, छोटी सब्जी मंडी की गल नहीं कर रही। कौमी असेंबली जहां पे हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान जो लाखों वोट लेके वहां जाके बैठते हैं। हाँ जी सर। इतनी आली शान इमारत के अंदर हमारी किस्मतों के फैसले करने के लिए, और वहां पे पाकिस्तान की देखभाल के लिए और कवानीन अच्छे अच्छे बनाने के लिए, बिल्कुल, उनमें से 12 बंदों ने हाथ खड़ा किया है कि मेरे हैं। तौबा। कौन तुसी दसो की कहंदी हो, मैं आपको गल नहीं करता। उन्होंने अपना खर्चा पूरा भी तो करना था ना। बहुत अच्छे, यानी जी केड़ा खर्चा उन्हों का पै गया ही जी जेड़ा पूरा करना चाहते। आपको पता है मेंबर बनने में कितना खर्चा होता है यार? ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 10 नोट होंगे। 50,000 रुपए खर्चे पूरे होंगे ने। उनको कहीं से कुछ भी मिल जाए वो नहीं छोड़ते। वाकई इस तरह के बंदे को तो ऐसे ही लगता है कि किधरों भी जो मिलेगा नहीं छड़ेगा। बहरहाल बहुत तकलीफ हुई ये देख के। बिल्कुल। और फिर टेलीविजन के ऊपर चल रहा है, लाजमन सारी दुनिया ने देखा होगा। बिल्कुल। अच्छा दीदी, वो लोग वो क्लियर नहीं है, लोग वो कौन कौन से थे? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वो दिखाना चाहिए था। खाना चाहिए था कि ए ने जी भाई जी 12 मुंह जिन्हों ने किया गया पैसे साढ़े ने हुण टास करना जे या इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन करनी। वैसे अजीजी साहब, जिसके गिरे थे उसको तो पता चल गया होगा कि ये जो 11 हैं ये करप्ट है। नहीं, वो तो खैर इजलास खत्म होने से पहले ही स्पीकर साहब ने बताया कि ये इकबाल अफरीदी साहब के पैसे। हाँ, वो तो बता दिया, मगर स्पीकर साहब जो हैं अय्याज साहब, वो भी बेतहाशा हंस रहे थे और बड़ा मजा ले रहे थे कि ये क्या सिचुएशन बन गई, क्यों मैंने हाथ ऊपर करके पैसे दिखा दिए। लाजमन शर्मिंदा भी साथ हो रहे होंगे और हंस इस बात पे रहे होंगे क्या की हो गया। और फिर पूरे हाउस का बड़ा बहुत तगड़ा कहा जो है वो उभरा। अच्छा, बाद में कुछ लोग उधर ये भी कहते हुए सुनाई दिए हैं कि असी ते एवं मजाक कीता सी। केड़ा मजाक कीता सी भाई? ये कौन सा मजाक है? ये कौन सा मजाक है? एक बंदा आपको हाउस के अंदर बता रहा है, स्पीकर आपका, और स्टेज पे बैठ के पैसे ऊंचे करके कह रहे हैं कि भाई ये किसी के पैसे गिर गए हैं, जिसके हैं वो ले ले। आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? ये क्या मजाक है? बिल्कुल। इस मजाक पे भी मेरा ख्याल है कि शर्म ही बनती है। बिल्कुल बनती है। मजाक भी किया तो तब भी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। जिसके पैसे गिरे हैं वो तो सीरियस ही होगा, सारे मजाक कर। ये तो वही गल हो गई ना जेड़ा स्टेज दे उत्ते अक्सर हुंदा है। वो कहते हैं ना जी कि एक दूसरे को बता रहा है कि किस तरह लड़की को पटाना है। वो लफ्ज आजकल ये पटाना शुरू हुआ है। तो कहते हैं जाके तुम उसको पीछे से हाउ करना। अगर तो वो गुस्सा आ गया उसको तो फिर एकदम कह देना बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो अगर अच्छा रिस्पांस दे स्माइल के साथ तो फिर तुम अपनी
गुफ्तगू शुरू कर ले। अगर ये मजाक है तो फिर ऐसा ही मजाक है। अगर भाई जी गल खुल गई, साबित हो गया कि मेरे नहीं है, तो फिर कह देंगे कि बाजी डर गई। सो मसला ये है कि ये बाकायदा चेहरा नजर आया है। बिल्कुल सही सर। लोग कितने को ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। ये तो कौमी असम्बली के मेंबरान थे ना जी, यहाँ पे कई ऐसे वाकयात हैं कि रक्षों के अंदर, तांगों के अंदर कई लोगों के सोने के जेवरात और पैसे या इस तरह की चीजें भूल गए हैं, वो रह जाती हैं। हाँ जी। मगर वो रक्षे वाले ने, मुझे याद है, अब मुझे पूरी खबर नहीं याद, और रक्षे वाला ढूंढ के उनको घर पहुंचा के आया। बड़े बड़े गरीब लोगों में भी, बहुत ही मुफलिस लोगों में भी बहुत बहुत ईमानदार लोग हैं जो अरबों रुपया भी नाजायज जो है उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, खुददार हैं। और बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो नजायज हो भावें 5000 का नोट ਉਹਦੇ वास्ते भी हाथ खड़ा कर ले। बहुत शर्मिंदगी हुई। अगर अमले का कोई बंदा उन पैसों के लिए कहता ना, तो समझ भी आती है कि उस बेचारे की 2-3 महीने की तनख्वाह जो है वो अभी नहीं मिली होगी, या उसका तनख्वाह में गुजारा नहीं होता होगा, या उसकी अल्लाह ना करे को बीवी बड़ी सख्त बीमार है, या उसकी वालदा जो है उसका ऑपरेशन होना है, तो उसने ऐसा कर दिया। बिल्कुल समझ भी आती है। सही। मगर अमले ने तो पैसे स्पीकर को दे दिए। जी हाँ। इसी तरह चंद दिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे गरीब लोग, कैसे कैसे ईमानदार हैं। जी जी। ये चंद दिन पहले फैसलाबाद में एक खाकरोब खातून ने सफाई के दौरान जी कूड़ादान से मिलने वाले 9 लाख रुपए मालिक को लौटा दिए थे। 9 लाख रुपए। फैसलाबाद के इलाके निगेबानपुरा में जी जी। खाकरोब की नौकरी करने वाली एक खातून है, नुसरत बीबी। अच्छा। उस बहन हमारी को कूड़ेदान से वो रकम मिली। उन्होंने फौरन अपने सुपरवाइजर को इत्तला दी। सुपरवाइजर ने मुतल्लका मोहल्ले के रिहायशियों से राब्ता करके असल मालिक का सुराग लगाया और पूरी रकम उसके हवाले की। नुसरत बीबी का कहना है कि सारी जिंदगी हलाल खाया है। ये हैं वो लोग, ये हैं वो लोग। क्या बात। और अपने बच्चों को भी मैंने हलाल खिलाया है, आइंदा भी यही करती रहूंगी, हलाल खिलाऊंगी उसे। ये किसी के गिरे हुए थे 9 लाख रुपए, ये मेरे नहीं थे। सलूट है नुसरत बीबी बहन को, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा हौसला और हिम्मत दे। आमीन। वैसे तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं फैसलाबाद के, नदीम नासर साहब, जी जी जी। उन्होंने नुसरत बीबी की ईमानदारी को सराहते हुए उन्हें 3 लाख रुपए इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट और उनके बेटे को जिले इंतजामिया में मुलाजमत देने का भी ऐलान किया है। अगर ये तो सब बाद की बात है ना जी। पहले तो उस बीबी ने 9 लाख रुपए जो हैं वो वापस कर दी। यकीनन जब वो पैसे वापस कर रही थी, उनके जहन में इस इनाम का तो तसव्वुर भी नहीं होगा। जी हाँ। इसी तरह रक्षा ड्राइवर, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक वार्डन और आम पुलिस की तरफ से भी ये खबरें आती रहती हैं जी जी। कि उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए कहीं से मिलने वाले पैसे या जेवर या सामान मालिक तक वापस पहुंचाया है। जी। मगर असेंबली मेंबरान देख लें। अजीजी साहब, मैं वो 12 बंदे लबने जरूर ने। यार आप किस लिए इतनी तकलीफ कर रहे हो? 12 बंदे तो लबने ने, किसी दुकान तो दर्जन गंदे अंडे ले ला, उन्होंने वेखदा रहो। बड़े बड़े ईमानदार दुनिया च लोग है भी ने शादिब साहब। हाँ जी। गोगा अपना एडा ईमानदार आदमी, इनू राह चों सोना लभे, पैसे लभण, ये पचा दिंदा जिहदे भी है। कोई खाण वाली चीज लभे ते वो नहीं किसी नूं दसदा, खा जांदा। यार वो मैं इसलिए खा देता हूँ कि बंदा ढूंढते ढूंढते वो बासी हो जानी है। ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲੈ। यार दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। गोगे 4 अरफां दा तेरा नाम है गोगा, ये किन्नी कु खुराक ते लिखे है। ऐसे मैं बाखुदा मेरे अपने घर में जो मेरी बहनें हैं काम करती,
जी जी। मुझे इतना प्यार उन पे आता है कि कभी अल्लाह ताला के फजलो करम से ना जी हमारे घर में 1 रुपया अगर कोई 10 साल भी कहीं पड़ा रहा है तो पड़ा रहा है। वाह। मुझे उन पे बड़ा ही प्यार आता है, बेटियों पे। मैं सोचता हूँ कि यार कैसे कमाल कमाल किरदार के लोग हैं। हाँ जी। अली साहब देखे ना, ये नुसरत बीबी कितनी तनहा होगी। बिल्कुल। 9 लाख रुपया मेरा ख्याल है कि ये सारी जिंदगी बेचारी लगी रहे, ये कभी इकट्ठा नहीं कर सकती। बिल्कुल। वो चीज जो उसकी जिंदगी की पहुंच से ही दूर है, उसने वो भी वापस बिल्कुल। बड़े बड़े बाकिरदार लोग भी हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो वापस कर रहा है ना जी कोई पैसे, जैसे ये नुसरत बहन ने किया है, जी जी। ये उसे नहीं पता कि उसने किसको वापस कर दी, और ये इसका अजर कितने गुना ज्यादा उसको मिलने वाला है। बिल्कुल सर। रब्बुल इज़्ज़त का जो हिसाब किताब है उसमें तो कोई नौजुबिल्ला जोक है ही नहीं ना जी। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि रब कितना खुश होता होगा ऐसे लोगों पे। रब को तो पता है ना कि मैंने इनको बेचारियों को किस बजट में रखा हुआ है, उसके बावजूद ये किस करैक्टर से, किस नीयत से काम कर रहे हैं। ये लोग कितना प्यार आता होगा अल्लाह को ऐसे लोगों पे, कितना प्यार आता होगा। और फिर रब हंसता होगा ऐसे लोगों पे जो अरबों रुपया कमाने के बावजूद 5-5 हजार दे 5 नोटां से हाथ खड़ा कर ले। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।